नागपुर हिंसा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मास्टरमाइंड फहीम खान पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। तो नागपुर में हिंसा होती है और उसी के ऊपर अब बुलडोजर कार्रवाई की गई है। तस्वीरें सामने आई है। फहीम के परिवार को यहां पर नोटिस, नागपुर हिंसा को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। रिमांड पर फहीम खान है और उस पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। नगर पालिका की टीम पहुंचती है नागपुर में। फहीम के परिवार को नोटिस दिया गया और उसके बाद में ये कार्रवाई यहां पर की गई। तो अवैध तरीके से जितने भी अतिक्रमण है उसको ध्वस्त किया जा रहा है और फहीम के जो कि मास्टरमाइंड था नागपुर में हुई हिंसा का 17 मार्च की शाम को, रात को जो भी कुछ हुआ उसमें फहीम मास्टरमाइंड के तौर पर उभरा। उसके बाद फिलहाल फहीम के घर पर यहां पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीरें नागपुर से आप देख रहे हैं। आगजनी की गई, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, पुलिस के साथ में बदतमीजी की गई, लोगों के घर में घुस के अटैक किया गया, गाड़ियों को, बाइक्स को आग के हवाले किया गया, मशीन्स तोड़ी गई, सीसीटीवी कैमरास तोड़े गए। 17 मार्च की रात को, शाम को जो भी कुछ हुआ था उस सभी घटनाक्रम में फहीम को मुख्य आरोपी माना गया। फिलहाल फहीम के ही घर पर अवैध अतिक्रमण जो किया हुआ था, जितना भी अवैध तरीके से निर्माण किया हुआ था, उसको शासन प्रशासन के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। नागपुर से सीधी तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। फहीम के परिवार को ऐसा करने से पहले नोटिस दे दिया गया था। राकेश त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी, मौजूदा अपडेट क्या है? देखिए, मौजूदा अपडेट ये है कि नगर पालिका की जो एक टीम है वो कई सारे बुलडोजर और मशीन लेकर के और कई मजदूरों के साथ पुलिस प्रोटेक्शन में जो है इस इलाके में पहुंची है जहां पर फहीम खान का निवास स्थान है। और फहीम खान का जो घर है उसका कुछ हिस्सा जो इलीगल है, अवैध है, इसके ऊपर जो है फिलहाल अब बुलडोजर एक्शन जारी है। मैं आपको बता दूं कि टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का ही एक बड़ा असर है कि इसी चैनल ने सबसे पहले इस नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड का न सिर्फ नाम बताया बल्कि सभी को इसकी सबसे पहले तस्वीर बताई, इसका ठिकाना बताया, इसका घर और दुकान बताई। लगातार इसी चैनल पर जो है तमाम पीड़ितों ने योगी स्टाइल में बुलडोजर एक्शन की मांग की थी और आखिरकार उनकी जो मांग है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंची और देवा भाऊ का ये जो एक्शन है वो अब नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो बुलडोजर है वो मास्टरमाइंड फहीम खान के जो अवैध कथित तौर पे जो मकान है उस पर अब चल रहा है। और यहाँ पर फिलहाल पुलिस बल तैनात है और ये साफ और सीधा संदेश है कि इस तरीके की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खास तौर से जो अगर अमन शांति को भंग करने की कोशिश करेगा, जो भाईचारा को मिटाने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार भी अब उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन लेते हुए दिखाई देगी। यानी कि कुल मिलाकर राकेश, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करती आई है, कर रही है और करती रहेगी, यही बात मुख्यमंत्री के द्वारा खुद कही जाती है, उसी तरीके से अब महाराष्ट्र में भी तमाम जो दंगाई थे उनके खिलाफ में एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर से। और देखिए, यही वजह है कि लगातार जो अलग अलग पीड़ितों से जब हमने बातचीत की थी तो वो यही कह रहे थे कि इन लोगों के जो एनक्रोचमेंट है, अवैध दुकानें हैं, अवैध घर हैं, इनसे यहीं से इनको जो है पैसे मिलते हैं और इसी के बाद में ये लोग इसी पैसे का इस्तेमाल ऐसे दंगों के लिए करते हैं। और ऐसे में सीधे तौर पर उनकी जो फाइनेंशियल जो सबसे बड़ी जो मजबूत कड़ी है उसे तोड़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये संदेश देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके की गुंडागर्दी, इस तरीके की हिंसा करने की जो राज्य विरोधी, देश विरोधी जो घटनाएं हैं वो नहीं चलेंगी। और इससे पहले फहीम खान के खिलाफ जो है देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया है महाराष्ट्र पुलिस ने। वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में भी है। उस पर वहां पर तो सख्त एक्शन कानूनी तौर पर लिया जा ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से पीड़ितों की ये लगातार मांग थी उसी तर्ज पर योगी सरकार के पैटर्न को दोहराते हुए महाराष्ट्र सरकार में भी अब देवा भाऊ का बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार टाइम्स नाउ नवभारत की जो खबरें थी कहीं ना कहीं उसे मॉनिटर जो है वो किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, उसका संज्ञान लिया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। और जो पीड़ितों की मांग थी उनको इंसाफ दिलाने की, न्याय दिलाने की, आज वही न्याय इंसाफ जो इस बुलडोजर एक्शन के तौर पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राकेश, एक एक दंगाई का चेहरा बेनकाब टाइम्स नाउ नवभारत कर रहा था। 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आए थे। ये तो हुई बात मास्टरमाइंड की, जिसके खिलाफ में कार्रवाई की गई। फहीम के जितना भी अवैध अतिक्रमण था घर पर उसको तोड़ा गया, ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं दूसरे तमाम दंगाई भी थे जो कि इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे, उसके ऊपर भी एक्शन लगातार जारी है। इस सब के बीच में दिलीप कांबले भी हमारे संवाददाता नागपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप, फिलहाल जिस तरीके से मास्टरमाइंड फहीम के ऊपर एक्शन लिया गया, क्या उसी तरीके से तमाम जो दूसरे दंगाई हैं उनके खिलाफ में भी इसी तरीके की कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार प्रशासन करता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में?
चलिए इस बड़ी खबर के ऊपर लगातार हमारी कवरेज जारी है और नागपुर हिंसा के एक दंगाई। देखिए मौजूदा अपडेट ये है कि नगर पालिका की जो एक टीम है वो कई सारे बुलडोजर और मशीन लेकर के और कई मजदूरों के साथ पुलिस प्रोटेक्शन में जो है इस इलाके में पहुंची है जहां पर फहीम खान का निवास स्थान है और फहीम खान का जो घर है उसका कुछ हिस्सा जो इलीगल है, अवैध है, इसके ऊपर जो है फिलहाल अब बुलडोजर एक्शन जारी है। मैं आपको बता दूं कि टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का ही एक बड़ा असर है कि इसी चैनल ने सबसे पहले इस नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड का ना सिर्फ नाम बताया बल्कि सभी को इसकी सबसे पहले तस्वीर बताई, इसका ठिकाना बताया, इसका घर और दुकान बताई। लगातार इसी चैनल पर जो है तमाम पीड़ितों ने योगी स्टाइल में बुलडोजर एक्शन की मांग की थी और आखिरकार उनकी जो मांग है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंची और देवा भाऊ का ये जो एक्शन है वो अब नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो बुलडोजर है वो मास्टरमाइंड फहीम खान के जो अवैध कथित तौर पे जो मकान है उस पर अब चल रहा है और यहाँ पर फिलहाल पुलिस बल तैनात है और ये साफ और सीधा संदेश है कि इस तरीके की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खास तौर से जो अगर अमन शांति को भंग करने की कोशिश करेगा, जो भाईचारा को मिटाने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार भी अब उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन लेते हुए दिखाई देगी। यानी कि कुल मिलाकर राकेश, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करती आई है, कर रही है और करती रहेगी, यही बात मुख्यमंत्री के द्वारा खुद कही जाती है, उसी तरीके से अब महाराष्ट्र में भी तमाम जो दंगाई थे उनके खिलाफ में एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर से और देखिए यही वजह है कि लगातार जो अलग अलग पीड़ितों से जब हमने बातचीत की थी तो वो यही कह रहे थे कि इन लोगों के जो एनक्रोचमेंट है, अवैध दुकानें हैं, अवैध घर हैं, इनसे यहीं से इनको जो है पैसे मिलते हैं और इसी के बाद में ये लोग इसी पैसे का इस्तेमाल ऐसे दंगों के लिए करते हैं और ऐसे में सीधे तौर पर उनकी जो फाइनेंशियल जो सबसे बड़ी जो मजबूत कड़ी है उसे तोड़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये संदेश देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके की गुंडागर्दी, इस तरीके की हिंसा करने की जो राज्य विरोधी, देश विरोधी जो घटनाएं हैं वो नहीं चलेंगी। और इससे पहले फहीम खान के खिलाफ जो है देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया है महाराष्ट्र पुलिस ने, वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में भी है, उस पर वहां पर तो सख्त एक्शन कानूनी तौर पर लिया जा ही रहा है। लेकिन जिस तरीके से पीड़ितों की ये लगातार मांग थी उसी तर्ज पर योगी सरकार के पैटर्न को दोहराते हुए महाराष्ट्र सरकार में भी अब देवा भाऊ का बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार टाइम्स नाउ नवभारत की जो खबरें थी कहीं ना कहीं उसे मॉनिटर जो है वो किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, उसका संज्ञान लिया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और जो पीड़ितों की मांग थी उनको इंसाफ दिलाने की, न्याय दिलाने की, आज वही न्याय इंसाफ जो इस बुलडोजर एक्शन के तौर पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राकेश, एक एक दंगाई का चेहरा बेनकाब टाइम्स नाउ नवभारत कर रहा था, 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आए थे। ये तो हुई बात मास्टरमाइंड की जिसके खिलाफ में कार्रवाई की गई, फहीम के जितना भी अवैध अतिक्रमण था घर पर उसको तोड़ा गया, ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं दूसरे तमाम दंगाई भी थे जो कि इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे, उसके ऊपर भी एक्शन लगातार जारी है। इस सब के बीच में दिलीप कांबले भी हमारे संवाददाता नागपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप, फिलहाल जिस तरीके से मास्टरमाइंड फहीम के ऊपर एक्शन लिया गया, क्या उसी तरीके से तमाम जो दूसरे दंगाई हैं उनके खिलाफ में भी इसी तरीके की कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार प्रशासन करता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में? चलिए इस बड़ी खबर के ऊपर लगातार हमारी कवरेज जारी है और नागपुर हिंसा के एक दंगाई